हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान नॉलेज इज़ एवरीथिंग पर आज एक नए टॉपिक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन लेकर आया हूँ। ये हमारा इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पार्ट 11 है। इससे पहले हमने पढ़ा है कि सन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद किस तरह से हमारा देश 4 पार्ट में विभाजित था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। इसके बाद हमने धीरे धीरे ये पढ़ा कि जब भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी तो कैसे धर कमीशन आया, उसके बाद जेवीपी कमीशन आया और उसके बाद हमने विशालांध्र मूवमेंट के बारे में पढ़ा, जिस दौरान हमने पोट्टी श्री रामलू जी के योगदान को पढ़ा, जिन्होंने 56 दिन का अनशन धरा था और उस अनशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके उपरांत हमने पढ़ा कि किस तरह से आंध्र प्रदेश राज्य जो कि 1953 में तैयार हुआ था, मतलब भाषा के आधार पर एक नया स्टेट बना था, वो आंध्र प्रदेश था। मतलब पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना वो आंध्र प्रदेश था। आज हम उससे आगे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन SRC. The formation of Andhra Pradesh spread the struggle for making of other states on linguistic basis in other parts of country. यहाँ यही बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के बनने के बाद भारत के सभी क्षेत्रों में, सभी इलाकों में, सभी भागों में भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए संघर्ष शुरू हो गया। This struggle forced the Indian government into appointing a State Reorganization Commission in 1953. The State Reorganization Commission, also known as a Fazal Ali Commission. यहाँ ये बताया जा रहा है कि जब इस तरह से मांग उठने लगी तो एक नए कमीशन का गठन किया गया जिसका नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसे फजल अली आयोग भी कहा गया। Government formed a new commission named as a Fazal Ali Commission 22nd December 1953 to look into the question of redrawing the boundaries of the country. यहाँ यही बताया जा रहा है कि 22 दिसंबर 1953 को फजल अली आयोग का निर्माण किया गया था। The commission was 3-member commission. Fazal Ali as a head of the commission. K.M. Panikkar and H.N. Kunjru was 2 other members. यहाँ बताया जा रहा है कि इस आयोग में टोटल 3 सदस्य थे। पहले सदस्य का नाम, जो कि मुख्य सदस्य थे, उनका नाम था फजल अली और बाकी 2 अन्य सदस्य थे, जिनमें से पहले थे K.M. पणिकर और दूसरे H.N. कुंजरू जी। मतलब ये आयोग 3 सदस्य आयोग था। दिस कमीशन प्रेजेंटेड इट्स रिपोर्ट ऑन 30 सितंबर 1955. The commission in its report accepted the demand of state boundaries of different language. यहाँ ये बताया जा रहा है कि इस कमीशन ने 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट पेश की और भाषा के आधार पर राज्य बनाने की बात को इन्होंने स्वीकार कर लिया। Means this commission accepted the demand of people formation of a new state on the language basis. Mean the commission accepted one state one language policy. यहाँ यही बताया जा रहा है कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने की बात को मान लिया गया और ये एक तरह की पॉलिसी थी जिसका अर्थ था एक राज्य एक भाषा नीति। On the basis of its report, the State Reorganization Commission was passed in 1956. मतलब State Reorganization Act was passed in 1956. This led to the creation of 14 state and 6 union territory in 1956. यहाँ बता रहे कि जो State Reorganization Commission आया था उसके थ्रू एक एक्ट बनाया गया जिसको 1956 में पारित किया गया और इस एक्ट के आधार पर भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ। मतलब जब 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हो गया तो टोटल उस समय देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से उस समय से लेकर आज तक किस तरह से स्टेट्स का बदलाव होता गया और आज कितने स्टेट और यूटी विद्यमान हैं भारत में। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम 1956 टिल नाउ. Formation of states on the basis of some accepted as 3 levels from 1953 to 1966. Formation of state on language basis. यहाँ ये बताया जा रहा है कि 1956 से लेके अब तक जो देश में अलग अलग स्टेट्स का निर्माण हुआ है, अलग अलग यूटीज़ का निर्माण हुआ है, उसको मेनली 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग वो है जो 1953 से लेके 1966 तक का है, जिसमें भाषा के आधार पर सिर्फ और सिर्फ ऑन दी बेसिस ऑफ लैंग्वेज स्टेट्स का निर्माण किया गया है। From 1967 to 1999, formation of some states on ethnicity and tribal basis, and
अपग्रेडेशन ऑफ सम यूनियन टेरिटरीज एज स्टेट। तीसरा पार्ट फ्रॉम 2000 ऑनवर्ड फॉर्मेशन ऑफ सम स्टेट्स ऑन डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी बेसिस। अब यहाँ बताया जा रहा है कि दूसरा पार्ट 1967 से लेके 1999 का है, जिसमें कुछ राज्य जनजातीय आधार पर बनाए गए और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य में तब्दील कर दिया गया। उसके बाद तीसरा भाग 2000 के बाद का है, मतलब अब तक का, जिसमें विकास और लोकतंत्र के आधार पर कुछ राज्यों का गठन किया गया। तो आइए हम पहले पार्ट को पढ़ते हैं। फॉर्मेशन 1953 टू 1966, मतलब फ्रॉम 1953 टू 1966 फॉर्मेशन ऑफ सम स्टेट ऑन द लैंग्वेजेस बेसिस। सम एग्जांपल आर आंध्र प्रदेश 1953, मध्य प्रदेश 1956, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966 एंड पंजाब 1966। यहाँ बताया जा रहा है कि इस टाइम पीरियड में 1953 टू 66 के बीच में जो भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए उनमें बहुत से राज्य आते हैं, पर मैंने कुछ ही एग्जाम्पल लिखे हैं। वो है आंध्र प्रदेश, जो भारत का पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर बना 1953 में, फिर मध्य प्रदेश जो 1956 में, फिर नागालैंड 1963 में, फिर हरियाणा 1966 में और अंत में पंजाब 1966 में। From 1967 to 1999, Part A, formation of some state on ethnicity and tribal basis. Some examples are Meghalaya 1972, त्रिपुरा 1972 एंड सिक्किम 1975। यहाँ 1967 से 99 के बीच में जो पहला एंगल था, जो जातीय और जनजातीय आधार पर राज्य बनाए गए थे, उनमें कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, जैसे कि मेघालय जो 1972 में बना है, त्रिपुरा जो 1972 में बना है एवं सिक्किम जो 1975 में बना है। और यही पार्ट 20, अपग्रेडेशन ऑफ सम यूनियन टेरिटरीज एज स्टेट्स। सब एग्जाम्पल्स आर हिमाचल प्रदेश 1971, गोवा 1987 एंड अरुणाचल प्रदेश 1987। तो इसका पार्ट भी है जो 1967 से लेके 1999 तक का था, जिसमें कुछ यूटीज़ को स्टेट्स में तब्दील किया गया था। उनमें पहला आता है हिमाचल प्रदेश जो 1971 में बना, उसके बाद गोवा जो 1987 में बना, एवं उसके बाद अरुणाचल प्रदेश जो 1987 में ही बना था। अंत में हम इसका पार्ट 3 देख रहे हैं, जो है फ्रॉम 2000 ऑनवर्ड फॉर्मेशन ऑफ सम स्टेट्स ऑन डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी बेसिस। सम एग्जांपल्स आर उत्तराखंड 2000, चंडीगढ़ 2000, छत्तीसगढ़ 2000, झारखंड 2000 एंड तेलंगाना 2014। ये जो 2000 के बाद जो राज्य बनाए गए थे, जो विकास और लोकतंत्र के आधार पर बनाए गए थे, उनमें 4 राज्यों का नाम है। इनको तो सभी जानते हैं, जैसे कि 2000 में 3 स्टेट्स का निर्माण हुआ था, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड, और 2014 में अभी तेलंगाना का निर्माण हुआ था, लगभग 8-9 साल पहले। अदर एग्जाम्पल्स आर जम्मू एंड कश्मीर एज अ यूनियन टेरिटरी 2019, Ladakh as a union territory 2019, Daman and Diu और दादर एंड नादर हवेली merge as a single union territory on 26 जनवरी 2020। ये कम्प्लीटली लेटेस्ट है, इसके बारे में सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। जैसे कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था 2019 में, और लद्दाख को भी 2019 में ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। एवं इसके उपरांत 26 जनवरी 2020 को दादर और नादर हवेली एवं दमन और द्वीप, जो 2 पहले यूनियन टेरिटरीज होते थे, उनको मिला के एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। कंक्लूजन, आफ्टर ऑल सच अप्स एंड डाउन फ्रॉम 1956 टिल डेट इन इंडियन हिस्ट्री, इंडिया इज अ कंट्री लोकेटेड इन अ साउथ एशिया रीजन। India is divided into 28 states and union territories. The states and union territories are further divided into districts. Capital of India is New Delhi. यहाँ पे बेसिकली कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं, जैसे कि 1956 से लेकर आज तक तमाम उतार चढ़ावों के बाद भारत में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आज हम अगस्त 2023 में ये वीडियो बन रही है, और इस समय भारत में टोटल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है। सम फैक्ट्स अबाउट इंडिया, कंटिन्यूसली 4 टाइम द अवार्ड ऑफ अ स्मार्ट सिटी वॉन बाय इंदौर। यहाँ बताया जा रहा है कि लगातार 4 बारी स्मार्ट सिटी का अवार्ड जो जीता है वो इंदौर ने जीता है। कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड होल्ड देयर लेजिस्लेटिव असेंबली इन अ डिफरेंट कैपिटल सिटीज़ फॉर देयर समर एंड विंटर सेशन।
Similarly, Ladakh has a two administrative capital, Leh and Kargil. India has a 8 metropolitan cities and they are New Delhi, Chennai, Hyderabad, Bangalore, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद एंड पुणे। यहाँ इंडिया के बारे में कुछ और फैक्ट्स बताए गए, जैसे कि मैंने आपको एक बता ही दिया कि 4 बार स्मार्ट सिटी बना है इंडिया में इंदौर। और महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड अपने ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन सत्रों के लिए विभिन्न राजधानी शहरों में अपनी विधानसभाएं आयोजित करते हैं। मतलब इनकी जो सर्दियों और गर्मियों की जो इनके सेशंस होते हैं वो अलग अलग कैपिटल डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं। और इसी प्रकार लद्दाख जो कि यूनियन टेरिटरी है जिस पे सेंटर का रूल है, उसकी 2 राजधानियां, एक लेह और एक कारगिल। और भारत में 8 महानगर है जिनमें नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद एवं पुणे आते हैं। तो इस तरह से हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। हमने मेनली जो मेन फैक्ट्स पढ़े हैं और जो हमको याद रहना चाहिए कि यही कि 1956 से लेके अब तक जो स्टेट्स का निर्माण हुआ मेनली 3 पार्ट्स में हुआ है। पहला पार्ट 66 तक का था, 53 से लेके जो लैंग्वेज के बेस पे बना था। और दूसरा पार्ट 67 टू लेके 1999 तक था, जिसमें 2 सेक्शन बताए गए हैं। एक तो कि कुछ ट्राइबल्स बेस पे कुछ स्टेट बनाए गए और कुछ यूटीज़ को एज अ स्टेट कन्वर्ट किया गया। और 2000 ऑनवर्ड जो स्टेट्स बनाए गए वो डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी बेसिस पे बनाए गए हैं। इसके बाद हमने अंत के जो कुछ फैक्ट्स पढ़े कि 2019 में जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट का दर्जा था उसको समाप्त करके, मतलब आर्टिकल 370 को ख़त्म करके उन जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। एक बनाया गया जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख, और इनको यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया। और हम जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब वहाँ इलेक्शन कराए जाते हैं। और लद्दाख जो कि यूटी है पर वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, उस पर सेंटर का रूल काम करता है। और अंत में हमने पढ़ा कि दमन एंड द्वीप एंड दादर और नागर हवेली को 26 जनवरी 2020 को किस तरह से एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और आज विद्यमान है टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। आज से ये वाली वीडियो ख़त्म होती है। पार्ट मतलब जो हमारा इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का हम जो सेक्शन कर रहे थे, एक सेकेंड फ्रेंड्स, जो हम ये कर रहे थे इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पार्ट, इसके टोटल 11 पार्ट थे, ये आज ख़त्म हो रहा है। इसके बाद अब मैं एक नए फॉर्मेट को तैयार करूँगा, एक नए वीडियोस को तैयार करूँगा जिसमें हम देश में टोटल जितने भी इलेक्शंस हुए हैं फ्रॉम बिगिनिंग 1952 टू टिल नाउ, और कि कौन कौन प्रधानमंत्री बना है, किनका शासन रहा है और किस तरह से देश की राजनीति में तब्दीली आई हैं, बदलाव आए हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Thanks friend, thank you so much. Please do like, share and subscribe my YouTube channel. Please friends, do like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.